परमात्मा का चिंतन करते करते वे तन के दोष कम होते हैं, मन के दोष कम होते हैं, तो वृत्तियां भी कम होने लगती है। ज्यों ज्यों परमात्मा का चिंतन होता जाता है, त्यों त्यों प्राणी के रजो और तमोगुण घटते जाते हैं। रजो और तमोगुण में द्वेष रहता है, रजो और तमोगुण में खिन्नता रहती है और संतोष रहता है। ज्यों ज्यों परमात्मा का चिंतन बढ़ जाता है, त्यों त्यों जीवन में संतोष बढ़ने लगता है। ज्यों ज्यों परमात्मा का ध्यान होता है, त्यों त्यों सत्वगुण बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों सत्वगुण बढ़ता है, त्यों त्यों ध्यान में आनंद आने लगता है। भगवान भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च। निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। ज्ञानी सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है। ममता तथा अहंकार से रहित है, सुख दुख में सम है और क्षमावान है। ज्ञानी क्षमा करने में वीर होता है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। भगवत गीता का 12वां अध्याय 13वां श्लोक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च। निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। जब परमात्मा का चिंतन बढ़ता है तो तमो और रजोगुण क्षीण होता जाता है। ये प्रारंभिक भक्त के स्वभाव हैं। रजो तमोगुण होने से मनुष्य देह में पाशवी वृत्तियां बनी रहती है, लेकिन जब प्रभु का चिंतन करता है, प्रभु के प्यारों का संग करता है, प्रभु की आज्ञा जो शास्त्र है उसका अवलोकन करता है, सुनता है, तो वह सौभाग्यशाली व्यक्ति धीरे धीरे ज्ञानवान के स्वभाव को प्राप्त होता है। अद्वेष्टा, किसी में द्वेष न करना। द्वेष तब होता है जब मन में कामनाएं होती है। द्वेष तब होता है जब अहंकार होता है। भक्त का अहंकार भगवान में समर्पित होता जाता है, ज्ञानी का अहंकार अद्वैतता में लीन होता जाता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी भूत प्राणी से द्वेष नहीं करता। द्वेष नहीं करता तो राग करता होगा? नहीं, राग भी नहीं करता। राग भी नहीं करता है, द्वेष भी नहीं करता है, तो फिर उदासीन होगा। किसी से राग होता है तब प्रवृत्ति होती है, या तो द्वेष होता है तब प्रवृत्ति होती है। राग से
मोह जनित प्रवृत्तियां होती है और द्वेष से ईर्ष्या जनित प्रवृत्तियां होती है। लेकिन ज्ञानी को तो राग द्वेष होता नहीं। अब राग द्वेष नहीं होगा तो प्रवृत्ति कैसे करते होंगे? बिना राग के हमारे जीवन में, संसारी लोगों के जीवन में प्रवृत्ति देखी नहीं जाती। बिना द्वेष के प्रवृत्ति होती नहीं। किसी वस्तु में राग है, उसको पाने के लिए प्रयास है। किसी वस्तु या व्यक्ति से द्वेष है, उसको हटाने के लिए प्रयास है। फिर चाहे वो सचमुच द्वेष करता हो, चाहे वो सचमुच राग करता हो या न करता, वो बात अलग है। लेकिन हमारे चित्त में झूठ मूठ भी आप बैठकर चिंतन करे कि फलाना व्यक्ति बड़ा दुष्ट है, बड़ा बदमाश है, मेरा शत्रु है, मेरे तरफ घुर के देखेगा, मेरे से ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ऐसा है वैसा है, आप थोड़ा सा उसके लिए सोचने लग जाए, धीरे धीरे आपको लगेगा कि सचमुच वो व्यक्ति हमारे से द्वेष करता है। मन का स्वभाव है, जिधर का तुम मनन करते हो उधर का हो भासता है। गहरी नींद में सोए हैं, अचानक नींद टूट पड़ी और याद आ गया कि फलाना व्यक्ति बड़ा खराब है, न जाने मेरे लिए क्या क्या बोलता होगा, क्योंकि आपने दोहरा रखा उसके लिए द्वेषाकार वृत्तियां, किसी के लिए रागाकार वृत्तियां दोहरा रखी। तो रागाकार घटनाएं घट सकती है, रागाकार वृत्तियां भी दौड़ती हैं। द्वेषाकार घटनाएं घटती है, द्वेषाकार वृत्तियां भी दौड़ती है। लेकिन द्वेषाकार घटना न घटने पर भी वृत्तियां घटित हो सकती है, रागाकार घटना न घटने पर भी वृत्तियां घट सकती है। एकाएक स्वप्न में देखा ठूंठ, भ्रांति हो गई कि तो चोर खड़ा है, द्वेष चालू हो गया कि बड़ा दुष्ट है, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, घुर घुर के देख रहा है। आप सोए हैं, पलंग पर पंखा चल रहा है, अंदर द्वेष की वृत्तियां चालू हो गई। आपने डंडा उठाया अथवा घर की ओर भागे, मित्रों को इकट्ठा किया। इस्लाम खतरे में, धर्म खतरे में, माल मिलकत खतरे में, चोर आया चोर आया। आप हैं तो शांत सुख रूप सोए हुए थे, लेकिन द्वेष की वृत्ति ने आपको परेशान कर दिया। आप सुख रूप सोए हैं और आपने देखा कोई मित्र आ रहा है। स्वप्ने में आप उठे, जल्दी जल्दी उसको मिलने गए और रास्ते में टक्कर लग गई, गिर पड़े, पैर से खून बह चला। तो ये सब वृत्तियों ने दिखा दिया तुमको। तुम सुखरूप थे, लेकिन राग की वृत्ति ने भी तुमको वहां से हटा दिया और द्वेष की वृत्ति ने तुमको हटा दिया। लेकिन जो ज्ञानी है वो अपनी जगह से नहीं हटता है। राग की वृत्तियां, द्वेष की वृत्तियां उसके चित्त में नहीं होती, और उसकी तो स्वाभाविक मैत्री होती है। तो मैत्री करने के लिए भी तो आदमी हट जाता है। जय राम जी की। मैत्री की वृत्ति भी करनी पड़ती है। भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च। ज्ञानी अद्वेष होता है। अद्वेष होता है तो अराग भी आ गया। जहाँ द्वेष होता है वहीं राग होता है, अथवा जहाँ राग होता है वहीं द्वेष होता है। यह आदमी बड़ा रागी है तो कहीं न कहीं द्वेषी भी होगा। ये आदमी बड़ा गुस्सेबाज है तो कहीं बड़े में बड़ा प्यार भी करता होगा। तो एक छोर का कभी कुछ नहीं होता। जब होती है घटना दो छोर की, एवरी एक्शन क्रिएट एन रिएक्शन। दो तरफ होता है। राग है तो द्वेष भी है, अथवा द्वेष है तो राग भी है। ज्ञानी में राग भी नहीं होता, द्वेष भी नहीं होता है। जिसमें राग द्वेष नहीं होता है, भगवान बोलते वो मेरा प्यारा भक्त है, मेरा आत्मा है, मेरा स्वरूप है। तो राग द्वेष नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ होता है। क्या होता है? मैत्री होती है, करुणा होती है, निर्ममो होता है, निरअहंकारिता होती है। सामान्य मनुष्य को तो राग द्वेष हुआ, दो ही मुसीबत। अज्ञानी में
निर्ममता, निरहंकार, प्रेम और करुणा। तो ज्ञानी को भी प्रवृत्ति करनी पड़ती कि ज्ञानी में ये होता नहीं है, उसको ममता करनी नहीं, निर्ममता करनी नहीं पड़ती है, करुणा करनी नहीं पड़ती है, उसका स्वभाव होता है। जो किया जाता है उसमें गड़बड़ होती है और जो स्वाभाविक होता है उसमें नहीं होती। जैसे बर्फ को शीतल होना उसके लिए कोई परिश्रम नहीं है, अग्नि को उष्ण होना उसका कोई परिश्रम नहीं है, सरिता का बहना उसको कोई परिश्रम नहीं है। सरिता भला हे अर्जुन कब सोचती है कि गाय आए तो मैं उसे शीतल पानी पीने दूं और शेर आए तो जहर बना दूं? नहीं, उसका स्वभाव है करुणा, बहना, शीतलता। ऐसे ही ज्ञानी का साधन काल में मैत्री करुणा वाला जो स्वभाव था, वो ज्ञान होने के बाद जीवत्व बाधित हो गया, फिर भी उसका मैत्री, जीव मात्र से मैत्री स्वभाव और जीव मात्र के लिए करुणा हृदय में एक ज्ञानी का स्वभाव होता है। करुणा होती है लेकिन ममता रहित करुणा होती है। अर्धज्ञानी या संसारी आदमी करुणा करेगा तो ममता सहित करुणा कर लेगा, लेकिन ज्ञानी की करुणा ममता रहित करुणा होती है। भर्तृ ने ममता की हिरण के बच्चे को बचाया, करुणा की, लेकिन वो करुणा ममता सहित करुणा थी। हिरण के बच्चे में मोह हो गया, क्योंकि सत्य का अनुभव जब तक नहीं होता है तब तक आकृति में पकड़ हो जाती है। आकृति में सत्यता रहती है, जब सत्य की खबर नहीं है तो आकृति सत्य लगती है। सेठ के पास तिल की कमाई आई, 200 रुपये के 2 तोले सोना लेकर राम जी बना लिए। भगवान राम जी बना लिए। फिर तेजी मंदी आई और पैसे कमा लिए, 500 रुपये ले आकर राम जी का सेवक ले आया, हनुमान जी। 500 रुपये का हनुमान जी बनाया, 5 तोले का, 2 तोले का राम जी बनाया, क्योंकि उस समय मुनाफा कम था, तब 2 तोले और बाद में 5 तोले। फिर आया कोई मंदी का मौजा, सेठ का दिवाला निकल गया और बड़ी तकलीफ हुई, पैसे के लिए मोहताज हो गया। थैली में डाल दिया, हनुमान को राम को और ले गया माणक चौक। जवेरी ने कहा कि भाई देख, 110 चलता है, लेकिन ये बना बनाया फैट बैट है, काट कूट के हम 100 रुपये के हिसाब से 200 रुपया तो भगवान राम के दे देंगे, 200 रुपया इसका देंगे राम की तरफ इशारा कर, और 500 उसके दास के देंगे। तो सेठ बोलता है दास का मूल्य ज्यादा और स्वामी का मूल्य कम, यह कैसे हो सकता है? जब दास के 500 देते हो तो स्वामी के 600 दो। सुनार बोलता है स्वामी भी तुम ले जाओ और सेवक भी तुम ले जाओ, हमारी नजर सोने पर है, आकृति पर नहीं। तो जो मूल को देखता है उसके आगे आकृति नहीं है, और जो आकृति को देखता है उसके आगे मूल छुप जाता है। तो ज्ञानी मैत्री करता है तो किस पर करता है? सुवर्ण पर करता है। जय राम जी की। ज्ञानी प्रेम करता है तो सोने पर करता है, और हम प्रेम करते हैं तो दागिने पे करते हैं। ऐसा कौन सा सोने का दागिना है जो दागिना तुम लो जाओ, सोना मेरे को दे दो? नहीं दे सकते। पानी मेरे को दे दो और तरंग तुम ले जाओ, पानी के ऊपर जो तरंगे हैं, तरंग तुम ले जाओ और पानी मेरे को निकाल के दो। पानी के बिना तरंग नहीं रह सकती है, सूत के बिना कपड़ा नहीं रह सकता है, सोने के बिना गहना नहीं रह सकता है, मिट्टी के बिना घड़ा नहीं रह सकता। ऐसे ही चैतन्य के बिना तुम नहीं रह सकते हो। तो ज्ञानी ने अपने चैतन्य वपु अपने आप को अपने अंदर निहारा है, उसलिए भूत मात्र में अपने यार को निहारता है, तो अपने आप से तो सदा प्रेम होता ही है। स्वार्थ रहित प्रेम तो ज्ञानी ही कर सकता है। गुरुजी नो स्नेह मने वार वार सांभरे,
उतारे भवथी पार जो सतगुरु मुक्ति दातार छे। दुख मां दिलासो आपे सुख मां स्नेह निहाड़े। हरता हये केरा भार जो गुरुजी मुक्ति दातार छे। ममताळु मात जेवा, मातृ जैसी ममता प्रेम। इस बात को श्री कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। सर्वभूत प्राणी में द्वेष नहीं। जो उनका बिगाड़ता है, उनको गालियां देता है, उनके प्रति भी ज्ञानी का द्वेष नहीं होता है, करुणा स्वभाव होता है। जिसी ने दिया दर्द दिल उसका खुदा भला करे। जिसी ने दिया दर्द दिल उसका खुदा भला करे। आशिकों को वाजिब है कि फिर से यही दुआ करे। जिसी ने दिया दर्द दिल उसका खुदा भला करे। क्यों कि आशिक जानते हैं कि दर्द तो उसकी आसुरी राजसी वृत्ति के द्वारा दिया गया है, लेकिन दर्द देने वालों के पीछे भी वो चैतन्य तो अपना यार है। जैसे अपने दांत अपने जीभ को दर्द दे देते हैं, फिर भी दांत का भला करते हैं हम लोग। अपना नख चमड़ी को कभी दर्द दे देता है, फिर भी अपने उंगलियों को हम काट कर नहीं फेंक देते हैं, क्योंकि पता है कि सब हम। रात को मैंने सपना देखा, मेरा बच्चा कोई जरूरी चीज लेकर भागा। मैंने उसको बुलाया और रुका नहीं, मैं उसके पीछे दौड़ा, उसको पकड़ लिया। पकड़ लिया तो उसने वो चीज झूठी कर ली। मुझे किसी को देनी थी प्रसाद में, उसने झूठी कर ली। मैंने कहा बदतमीज ये क्या करा? उसने कहा कुछ भी करा, आई थी खाने के लिए, कोई भी खाएगा तो मैंने पहले खा ली। मैंने कहा तू अभी से वकीलात जैसा कूड़ कपट का जवाब देता है। ऐसा करके उसका कान पकड़ के जोर से तमाचा मारा, आंख खुल गई, गाल मेरा ही था। 100 बार तेरा दामन मेरे हाथ में आया था, मगर आंख खुली तो मेरा ही गरेबा था। ज्ञानी इस प्रकार समझता है कि थप्पड़ भी मेरी है तो गाल भी मेरा ही है, लेकिन हम लोग समझते कि थप्पड़ मेरी है, गाल उसका है। उसमें भी अपने को देखने वाला ज्ञानी बताओ किससे द्वेष करेगा? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सर्वभूतों में द्वेष रहित बना। नदी में बारिश के कारण बाढ़ का पानी बह चला था। बाढ़ के पानी में एक आध कोई बिच्छू भी बहा जा रहा था। साधु ने देखा कि ये जंतु बेचारा कोई बहा जा रहा है, इसको निकालूं। साधु ने हथेली पर उस जंतु को निकाला और बिच्छू ने डंक मार लिया। साधु ने उछलकर दूसरे हाथ पर ले लिया, वहां डंक मारा। साधु नदी से बाहर आ रहा है, लोगों ने कहा महाराज बिच्छू है, ये डंक मार रहा है। बोले इसका अपना स्वभाव है डंक मारना, और मेरा अपना स्वभाव है कि इसको किनारे लगाना। इसी प्रकार जो बुद्ध पुरुष इस समाज में आए हैं, इस धरती पर आए हैं, जब जब आए हैं तब तब समाज के लोगों ने और दुष्ट लोगों ने उन महापुरुषों को डंक मारे हैं, लेकिन महापुरुषों ने उन्हें फिर भी किनारे लगाने का प्रयास किया है। उसीलिए भगवान ऐसे महापुरुषों के पीछे पीछे घूमते हैं और भगवान ऐसे महापुरुषों के लिए बोलते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सब भूतों के लिए, भक्त भक्तों के लिए नहीं, भक्त शिष्यों के लिए नहीं, भक्त बिच्छुओं के लिए नहीं, लेकिन सब भूत प्राणियों के लिए। जिसके चित्त में द्वेष नहीं है वो मुझे बहुत प्यारा है। अर्जुन में उन्हीं के चिंतन में मस्त रहता हूँ। तू ऐसा मत समझना कि मैं कोई और आनंद से आनंदित हूँ, मैं गीता के ज्ञान से आनंदित हूँ। ऐसा लक्ष्मी को श्री विष्णु भगवान वैकुंठ में बता रहे थे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवं च, जिसमें मैत्री भाव है, करुणा है।
करुणा उनको करनी नहीं पड़ती है। व्यापारी ग्राहक पर करुणा करता है, लेकिन वो करुणा नहीं है, लोभ है। ग्राहक व्यापारी पर करुणा करता है, सेठ जी जो तुम्हें ठीक लगे ले लो, कोई वांदा नहीं, 2 पैसा ज्यादा ले लोगे तो। उसके पीछे भी ग्राहक अपने अहंकार को पोषना चाहता है। सेठ यदि नमता दे देता है या फ्री दे देता है तो अच्छा कहलाने के लिए। वर का बाप यदि 25-50 रुपया शहनाइयों वालों के ऊपर से निछावर कर देता है तो अपने अहंकार को पोषने के लिए। लेकिन ज्ञानी में ऐसा भी नहीं कि लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मेरी वाह वाह करें अथवा मैं अच्छा दिखूं, उसलिए ज्ञानी कोई करुणा का काम करता है, ऐसी बात नहीं है। मैत्री करुणा एवच निर्ममो। बाप कमा कमा के बच्चों को दे देता है, सेठ कमा कमा के सेठानी को दे देता है, नेता कमा कमा के कुटुंबी जनों को आगे बढ़ा जाता है, लेकिन इसके पीछे ममता छुपी है। तब संत कमा कमा के सारे विश्व के जीवों के लिए समर्पित कर देता है, फिर भी कोई ममता नहीं। निर्ममो निरहंकार। ज्ञानी हो निर्मम है, निरअहंकार है, बरसता रहता है, फिर भी उसके ऊपर दुख तकलीफें आ सकती है। क्यों? ऐसा देहधारी कोई नहीं जिस पर कष्ट न आए हो। पुत्र प्राप्ति पुत्र वियोग, धन प्राप्ति धन वियोग, यश प्राप्ति यश वियोग, तंदुरुस्ती प्राप्ति तंदुरुस्ती वियोग। जिसकी प्राप्ति होती है उसका वियोग होता है, जो मिलता है वो बिछड़ता है, जो बनता है वो बिगड़ता रहता है। तो ज्ञानी के पास भी जो कुछ शिष्य आते हैं तो सब शिष्यत्व निभा सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं। सब वफादारी कर सकें ये कोई जरूरी बात नहीं। तो ज्ञानी को भी बहुत बेवफा व्यक्ति मिल सकते हैं, बहुत बेवफा परिस्थितियां खड़ी हो सकती है, फिर भी ज्ञानी सुख दुख में सम रहता है। हमको सुख मिलता है तो हम चिपक जाते हैं और दुख मिलता है तो खिन्न हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानी समझता कि सुख और दुख ये प्रकृति में हो रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुढ़ात्मा कर्तारो अहम इति मन्येत। प्रकृति में गुण और कर्म हो रहे हैं। अहंकार से जो विमुढ़ हो गया है वो समझता है कि मेरे को इसने सुख दिया, ये बहुत भला है, और ये जुड़ा रहे जहान में मैं भी रहूं और ये भी रहे, बस ये मेरा यार है। दुख मिला कि बस ये मर जाए तो अच्छा, चला जाए तो अच्छा, इसकी हानि हो जाए तो अच्छा। ऐसे करके शत्रु का चिंतन करते या तो मित्र का चिंतन करते हैं, लेकिन जिससे चिंतन होता है उस चैतन्य को छोड़कर चिंतन करके मरते हैं साधारण लोग। लेकिन ज्ञानी जिससे चिंतन होता है उसी में खड़ा है, और जो चिंतन होता है वो समझता है कि वृत्तियों का खेल है, इसलिए ज्ञानी उलझता नहीं सुख दुख में, और अपने जैसे लोग उलझ जाते हैं। खैर तुम तो ज्ञानी होंगे, हमारे जैसे लोग उलझ जाते हैं। निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख समी। सुख दुख में समान रहे, क्योंकि सुख भी एक आने वाली चीज है, दुख भी एक आने वाली चीज है। हम बोलते हम मर गए, हम बहुत दुखी हैं। भले आदमी कैसे दुखी हो, तुम बोले रात को खाया सुबह खाने का नहीं है, कल 10 रुपये जेब में थे आज चवन्नी है, 30 पैसा किराया भी नहीं है, बहुत दुखी हूँ। हे भाई, ऐसे भी आदमी है जिनको 4 दिन से 30 पैसे का इंतजार है। ऐसे भी आदमी है जिसने 2 दिन से खाया नहीं। ऐसे भी आदमी है जो बेचारे पड़े हैं जेल में या रेल में या कहीं पड़े हैं। उनसे तो तुम और भी ठीक हो थोड़ा, वो भी तो तुम्हारे स्वरूप हैं। लेकिन साधारण मनुष्य अपने देह को ही सर्वस्व मानेगा, बाकी का जो होता है वो। दुनिया के बच्चे मर जाएं तो कोई दुख नहीं, दुनिया के भाइयों को कुछ चोट लगे तो कोई दुख सुख नहीं, लेकिन मेरे भाई को चोट लगी मैं दुखी हो गया, मेरे बच्चे को चोट लगी मैं दुखी हो गया। तो हम लोगों के दुखीपना सुखीपना ममता से है, लेकिन ज्ञानी निर्मम है। ज्ञानी किसी को भी देखेगा सामने दुखी तो ज्ञानी का हृदय करुणा से भर जाएगा। हालांकि ज्ञानी को किसी ने पत्थर मारे हैं, किसी ने मजाक की है, किसी ने लठ मार दी और ज्ञानी के ललाट से खून बहता है,
और सामने किसी ने पकड़ के उस व्यक्ति को यदि 2-4 डंडे मारा और ज्ञानी की नजर पड़ेगी तो ज्ञानी अपना चोट भूलकर उसको बचाने दौड़ जाएगा। भगवान बुद्ध जा रहे थे, एक अहीर बहुत सारे घेटे बकरे ले जा रहा था। उसके कंधे पर एक छोटा सा बकरा था जिसकी टांग थोड़ी टूटी हुई थी। उसको भी वो उतार के जबरदस्ती चलवा रहा था। बुद्ध ने देखा, बुद्ध का हृदय भर गया। उस भरवाड़ को हाथ जोड़ा के भाई कहाँ जाता है? बोले अमुक राजा यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में ये बलि देने के लिए टाइम सर पहुंचना है। मैं थक गया हूँ, जल्दी से चला नहीं जाता, इसलिए इसको उतार के घसीट के जल्दी जल्दी ले जाता हूँ। बुद्ध ने कहा क्षमा कर मेरे भाई, ये मेरे को दे दे। बुद्ध ने उस बकरे के बच्चे को कंधे पे उठा लिया। ऐसा नहीं सोचा कि मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, लोग क्या कहेंगे। मेरे को अपनी पर्सनैलिटी संभालनी है, मेरी इज्जत और आबरू संभालनी है। आई एम समथिंग, दे आर नथिंग। ऐसा बुद्ध पुरुष को नहीं होता। बुद्ध पुरुष आई और दे नहीं, आई 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 प्लस आई प्लस आई, ऑल आई इज वी। ये मैं सब मैं मिला के हम। तो ज्ञानी हम समझता है जैसे अलग अलग अंग हैं शरीर के, कान अलग काम करते हैं, आंख अलग काम करती है, नाक अलग काम करता है, जीवा अलग काम करती है, शरीर की मांसपेशियां अलग अलग अपना काम करती है, फिर भी इसको सबको तुम क्या बोलते हो? मैं। जैसे पूरे शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग काम करते हुए भी तुम्हारा मैं इसमें एकत्व का अनुभव करता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी का सारे विश्व में अलग अलग देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व भूत प्रेत पिशाच यक्षिनी डाकिनी शाकिनी जो भी है, सब अलग अलग पार्टों को ज्ञानी अपना आपा समझता है। इसलिए सर्वभूत प्राणियों से ज्ञानी स्नेह करता है। तो भूत भी ज्ञानी से नहीं डरते, भयभीत नहीं होते हैं। भयभीत होने के लिए क्रूरता चाहिए, ज्ञानी में क्रूरता नहीं। इसलिए भगवान शंकर के पास भूत भी मजे से रहते हैं। श्री राम। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुणा एव च निर्ममो। उनको ममता नहीं होती है। ज्ञान में ममता नहीं होती और अज्ञान में ममता बिना और कुछ नहीं होता है। मैं और मोर तोर की माया बश कर दीनी जीवन काया। ममता से शरीर में मैं बुद्धि होती है और शरीर को मैं मानकर दूसरों को तू माना जाता है। मैं और तू से सारा अविद्या का व्यवहार चलता है और उस अविद्या के व्यवहार से कर्म बनते हैं, कर्मों से फिर जन्म बनते हैं और जन्मों से फिर कर्म बनते हैं। ऐसा चक्र का ही चलता रहता है। ज्ञानी को ये अहंता ममता और अहंकार चला गया, इसलिए उसकी स्वाभाविक चेष्टा है। जैसे नदी सोचती नहीं है कि मैं गायों को लिए तो शीतल जल बहाऊं, शेर आ जाए तो जहर बन जाऊं, सज्जन हो तो उसका लोटा भर जाए और दुर्जन हो तो कीचड़ डाल दूं। नदी कभी नहीं सोचती, स्वाभाविक बहती रहती है। ऐसे ही संत कभी नहीं सोचते हैं कि अच्छों को अच्छा अच्छा दूं और बुरों को हैरान करूं। ना, संतों की नजर में अच्छा तो अपना आपा है और बुरा भी अपना आप है, क्योंकि अच्छाई और बुराई वृत्तियों का खेल है, अंदर में सबका आधार। बुद्ध ने उठा लिया बकरा कंधे पर, गए उस सम्राट के द्वार पर जो इंतजार कर रहा था बकरों का बलि देने के लिए। बकरा उसके कदमों में रखकर आप उनके पैरों पे गिर पड़े कि भाई पहले इस शरीर की बलि दे, क्योंकि मैंने अपने आप को जान लिया। अब ये शरीर मेरे काम का नहीं है, लेकिन ये तो अपने शरीर को काम वाला मानते हैं। इसलिए इनको दुख ज्यादा होता है, इनको पीड़ा ज्यादा होती है। मेरे को इतनी पीड़ा नहीं होगी, मैं पीड़ा का साक्षी होऊंगा, ये पीड़ा स्वयं बन जाएंगे। ऐसा करके बुद्ध का हृदय पिघला। पिघले हुए हृदय का असर उस सम्राट पे पड़ा और वो सम्राट बुद्ध के शरण को प्राप्त हुआ
और यज्ञ में बलि देने की गलती से रहित होकर भगवान के रास्ते चला। और सच्ची बलि तो यज्ञ में देना है अहंकार की बलि, अपना अहंकार हम बचा कर फिर पशुओं के अहंकार की बलि देने लगते। श्री राम। तो ज्ञानी निर्मम होता है, निरअहंकार होता है और सुख दुख में सम होता है। ज्ञानी को ऐसा नहीं होता कि मैं कहीं झुक गया, अब छोटा हो गया, नहीं। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। विष्णु को क्या घटी गयो, जो भृगुए मारी लात। जितना आदमी बड़ा उतनी सहन शक्ति बड़ी होती, जितना बड़ा उतनी समता ज्यादा होती है। सुना था कि श्री कृष्ण का जन्म होते ही पूतना ने अपना काम शुरू कर दिया था, शिशुओं को पयपान कराती थी, कई सैकड़ों बच्चे मार डाले थे। वो पूतना जैसी तैसी नहीं थी, क्योंकि जैसी तैसी व्यक्ति के स्तन पर श्री कृष्ण के अधर पहुंचे ये बात हो नहीं सकती है। तो बलि राजा की लड़की थी वो पूतना। भूतपूर्व बलि राजा के वहां जब भगवान वामन का रूप लेकर आए तो उसने मन में इच्छा किया कि छोटे से बालक को उठाऊं और गोद में लेकर बस लगा लूं, चिपका दूं, इसको पयपान कराऊं, इसकी मां बन जाऊं तो कितना अच्छा। तो इसी भाव में उसकी आंखें भर आई और आंखें बंद हो गई, समाधिस्थ हो गई। भगवान ने जब बलि से संकल्प कराए और एक पैर बलि के एक भूमि पे रखा, दूसरा पाताल दूसरी जगह रखा, स्वर्ग में रखा, और तीसरा उसके सिर पर रखा और गरुड़ को आदेश दिया। तो गरुड़ ने अपनी पाश में बलि को बांध लिया। तो हाहाकार मच गया। हाहाकार मचा तो लड़की की आंखें खुली और देखा कि ये लड़का इतना सा छोटा था, इतना बड़ा हो गया और क्रूर हो गया, मेरे पिता को बंधवा दिया। इसको मैं दूध कैसे पिलाऊं? इसको तो जहर पिलाऊंगी, जहर। तो दूध पिलाने का संकल्प भी सच्चा हुआ और जहर पिलाने का भी संकल्प सच्चा हुआ। तो जीव जैसा जैसा संकल्प करता है ऐसा ऐसा समय पाकर उसको उस प्रकार की अनुकूलता प्रकृति दे देती है। तो उसके संकल्प के अनुसार फिर उनकी देहें बनती है। ज्ञानी कोई संकल्प नहीं करता, स्वाभाविक कम काम करता है, उसलिए निर्मम होता है। ज्ञानी में ममता नहीं होती, औरों में ममता होती। तो वही पूतना आकर कृष्ण को पहले दूध पिलाया, फिर विष भी पिलाया। तो उसने पिलाया लेकिन विश्वनीयता को पिलाया। तो जो मुक्ति देनी थी यशोदा को, वही मुक्ति पूतना को दी। क्यों? कि अपना बिगाड़ने वाले को भी उन्होंने दुख नहीं दिया। क्यों? कृष्ण ज्ञान की मूर्ति है। नहीं तो गला दबाकर नरक में भेज सकते थे, लेकिन उसकी आयुष्य पूरी हुई, निमित्त करके स्वधाम भेज दिया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकार समदुःख सुख क्षमेहि।